स्टूडेंट, तो आज साइज एंड लोकेशन का नेक्स्ट चैप्टर यानी ज्योग्राफी का जो साइज एंड लोकेशन है उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, कल हमने आपको पढ़ाया था लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, आज हम पढ़ेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी ये भी लैटिट्यूड की तरह एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये एक्चुअली जब हम अपने बुक में देखते होंगे जो अर्थ का स्ट्रक्चर, तो उसमें जो ये ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ दिखता होगा। यानी ये जो लाइनें हैं ये नॉर्थ से साउथ तक दिखता होगा। तो इसका जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो मेरिडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरिडियन कहलाता है। और इसके पैरेलल जो है कई लाइनें खींची हुई होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, यानी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्थ है वो बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं स्फीयर बॉडी में है, और यानी कि एक गोलाकार है, अंडाकार जिसको हम लोग कह सकते हैं। और ये जो है यानी इसका ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी कि प्राइम मेरिडियन, ये जो है इसको 2 पार्ट में बांटता है, यानी 2 हेमिस्फीयर में, जिसको एक को हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर है ये दोनों 180 डिग्री और 180 डिग्री में बांट दिया गया है। यानी पूरा अगर हम लोग देखें तो ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, यानी 360 डिग्री में आ जाता है। और आप जानिए कि इसका एक पार्ट यानी कि प्राइम मेरिडियन का एक पार्ट जो है वो सन के पास रहता है और एक पार्ट सन से दूर होता है, यानी कि उसका ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब है, जिस तरह आपने देखा होगा कि फुटबॉल है, फुटबॉल को जब आप एक टॉर्च मार के देखते हैं तो उसका एक साइड टॉर्च से पूरा उजाला में आ जाता है और दूसरे पार्ट उसका जो है वो बिल्कुल अंधकार में रहता है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर सनलाइट आया वो एरिया दिन हो जाता है और जो सनलाइट के ऑपोजिट रहा वो वहां नाइट होता है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो एक रोटेट है वो पूरा 24 आवर्स लेता है, पूरा 24 आवर्स लेता है। और उस 4 आवर्स को जो है हम लोग इसको 360 डिग्री में बांट देते हैं। यानी जब आप 360 को बांटेंगे तो आपको जो है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट मिलेगा। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट मिलेगा। तो यहां से जो है इस 1 डिग्री से जो है अब कोई ना कोई कंट्री जो है इस हर एक डिग्री टच करता होगा जहां वो उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो ये जो चीजें हैं यानी टाइम से रिलेटेड, तो इसका 2 हमने कहा हेमिस्फीयर, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। यानी हम जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट सन रोटेट करता है और इसका जो ट्रॉपिकल रीजन है वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाता है। तो यहां पर जो है हम आगे जब चलेंगे तो देखेंगे कि 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से ईस्ट की तरफ चलने वाला, ईस्ट की तरफ अगर कोई कंट्री है तो वहां वो ऐड होता है टाइमिंग प्राइम मेरिडियन से, यानी आगे चलता है। और इसके जो ठीक पीछे है यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पर सब्ट्रैक्ट होता है टाइम, यानी कि पीछे चलता है। मान लीजिए कि प्राइम मेरिडियन में दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे, और हमारा जो कंट्री है वो 84.30 डिग्री पर है। तो अब 82 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 आएगा, और जो 30 है यानी हाफ डिग्री जो है वो 2 मिनट हो गया, यानी 330, यानी 5 आवर्स 30 मिनट। क्या कहा हमने? 5 आवर 30 मिनट।
अब हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। हमारा कंट्री यानी इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बजा है तो उसी वक्त हमारे कंट्री में 5:30 बजेगा, यानी शाम का 5:30 बजेगा, क्योंकि 5:30 घंटा हम उससे आगे चल रहे हैं। आगे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर कोई कंट्री अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होता, या मान लीजिए कि हमारा ही कंट्री अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होता, तो हम 5:30 घंटा पीछे होते हैं। यानी आप 12 में 5:30 घंटा घटा दीजिए तो आप कितना बजता वहां? 6:30 बजता, यानी वहां 6:30 यानी सुबह 6:30 बजता। तो कहने का मतलब आपने समझ गया होगा कि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वहां से टाइम सेट होता है पूरे दुनिया में, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हर एक डिग्री को बढ़ते या घटते हुए वो टाइम सेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और हम कह रहे हैं कि परसों हम टेस्ट लेंगे तुम लोग का ज्योग्राफी का, इसलिए पूरी तैयारी के साथ रहिए आप। और आज हम होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं और ना ही हम कुछ नोट्स देंगे। तुम लोगों का काम है कि वीडियो को ढंग से देखो और तैयारी कर लो, और जो कल जब हम आएंगे यानी 5 बजे के टाइम में जब हम आएंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स है अभी तक का जितना भी ज्योग्राफी का पार्ट हमने दिया है उससे हर चीज पूछ लेना, क्योंकि जब हम टेस्ट लेंगे तो ये सब चीज पूछेंगे। बाय, थैंक यू।